सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। क्या आपको ये पता है कि भारत जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, कहा जाता है, इस देश को सबसे ज़्यादा किसने लूटा है? सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर आप बहुत तरह की कहानियाँ सुनते होंगे। गजनी ने लूटा, गौरी ने लूटा, पता नहीं किस किस ने लूटा, और आखिरी में ये भी सुनते होंगे कि अंग्रेज़ों ने लूटा। लेकिन आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इन सबों से ज़्यादा अगर किसी ने लूटा तो वो कथित तौर पर राष्ट्रभक्तों ने लूटा। वीडियो को अंत तक अगर सुनेंगे तो शायद आपके दिमाग की बत्ती जल जाएगी और फिर आप कहेंगे कि हाँ, जो कुछ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य वचन है। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 10 ट्रिलियन भारतीय बैंक से जो रुपया लेकर जाने वाले, फुर्र होने वाले या भूमिगत होने वाले, या यूं कहें कि सरकारी संरक्षण में उन्हें कहीं और पहुंचा देने वाले जो लोग हैं, उनकी मैं पूरी सूची आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप स्वयं नाम सुनने के बाद ये समझ लेंगे कि भारत का ये 10 ट्रिलियन, साहब 10 ट्रिलियन, मिलियन नहीं, ट्रिलियन पैसे लेकर मात्र 5 वर्षों में फुर्र होने वाले लोग ना तो अंग्रेज हैं, ना तो मुसलमान हैं, ना तो एससी कैटेगरी के हैं, ना तो सिख हैं, ना तो ईसाई हैं, ना तो खालिस्तानी हैं, ना तो अरबन नक्सली हैं, बल्कि ये सब के सब जो 10 ट्रिलियन भारतीय बैंकों से रुपए लेकर फुर्र हुए हैं, ये सब के सब कथित तौर पर राष्ट्रभक्तों की मंडली के सदस्य हैं और राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले लोगों के भाई और पिता हैं और कथित तौर पर राष्ट्रभक्त के नाम पर, राष्ट्र प्रेम के नाम पर चलने वाले संगठनों से जुड़े हुए ये सब लोग हैं। इसलिए इस वीडियो को सुनना भी जरूरी है और इसे आगे भी बढ़ाना जरूरी है ताकि सच्चाई देश के सामने आ जाए। हमेशा सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए, सच्चाई को छुपाने के लिए और कथित तौर पर आपकी सोच को भ्रमित करने के लिए धर्म का और जाति का सहारा लिया जा रहा है। धर्म के नाम पर कथित तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और कभी कभी सिखों को निशाना बनाया जा रहा है और जाति के नाम पर एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों को अक्सर निशाने पर रखा जाता है। कभी उन्हें अर्बन नक्सल कहकर, कभी कुछ और कहकर, और भाई मुसलमानों को तो सीधे सीधे आतंकवादी और सिखों को सीधे सीधे खालिस्तानी कहकर ये अपने उन कारनामों पर, जो देश को खोखला करने वाले कारनामे हैं, उस पर पर्दा बड़ी चालाकी और चतुराई से डाल देते हैं। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जुड़े वो कथित राष्ट्रभक्त उनके इन चिकनी चौड़ी बातों में और इन फैलाए गए भ्रमजाल में फंसकर देश में बजाय इसके कि राष्ट्र प्रेम उनके अंदर जागृत होता, एक विशेष समुदाय, विशेष धर्म, विशेष जाति के प्रति नफरत उनके मन में छाने लगता है और बैठ जाता है। तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती थी, चूंकि देश की सच्चाई ने ये ठाना है कि हमें हर हाल में सच दिखाना है, तो आज मेरे मन में ये बात आई कि ये सच्चाई भी आप तक पहुंचनी चाहिए और इसका माध्यम देश की सच्चाई बने। तो क्या कहने, ये आपको सबसे पहले तो वो नाम बता दूं जिन लोगों ने 10 ट्रिलियन भारतीय बैंक के पैसे, यानी भारत के लोगों के पैसे, यानी भारत सरकार के पैसे, यानी टैक्स पेयर्स के पैसे लेकर, चाहे वो किस तरह से उन्होंने लिया, कैसे लिया, कितनी आसानी से उनको ये पैसे मिले, किसका उनके सर पर हाथ है, ये सब तो विषय है। लेकिन पहले नाम तो जान लें कि वो लोग कौन हैं। जरा उनको देखें, राष्ट्रभक्तों के नाम। नीरव मोदी, आहा, ये नाम तो प्रसिद्ध है, आपने सुना ही है, बहुत दिन से सुन रहे हैं। आपको ये भी पता है कि
मौजूदा सरकार ने यह कहा था कि इन सबों को हम ले आएंगे और देश के लोगों के सामने इनको सजा देंगे, अब तक कोई नहीं आए। नीरव मोदी के बाद आपने निशान मोदी का नाम सुना होगा। जी हां, निशान मोदी भी एक नाम है, उसमें ललित मोदी भी एक है साहब। पहले तो मोदी जी से ही शुरू हो जाए तो ललित मोदी है, और एक बड़ा प्रसिद्ध नाम मेहुल चौकसी है। पिछले दिनों भारत की गोदी मीडिया एक जहाज दिखा रही थी और वो जहाज एयरपोर्ट पर तैयार है। मेहुल चौकसी बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। भारत की पूरी टीम गई हुई है, पूरी एजेंसी गई हुई है, और यह मोदी सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। अभी दिखाता हूं आपको मुख्य खबर, ये देखिए जहाज, और ये देखिए फला, और ये आया और ये गया। आ गए क्या? पूरे दिन ये खबरें चली। गोदी मीडिया ने बड़े स्पीड में इसको पेश किया, जहाज पर फोकस किया, टीम पर फोकस किया, और यह बताया कि बहुत जल्द मेहुल चौकसी को पकड़कर लाया जा रहा है। लेकिन मेहुल चौकसी नहीं आए। ये जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो इधर लेकर जाते हैं कि अब लाया, अब लाया, अब लाया। बहरहाल आगे नाम सुन लें आप। मेहुल चौकसी के बाद एक और नाम आपने सुना होगा, विजय माल्या। नहीं आ सके अब तक। ये वो लोग हैं जो भारतीय बैंक को चूना लगाए हैं, या यूं कहें कि भारत के लोगों को किसी और के देख रेख में इन लोगों के द्वारा चूना लगवाया गया है। बहरहाल आगे नाम सुने आप। आरती कालरा, नाम आपने सुना होगा, शायद कहीं न्यूज में तो नाम चलेगा नहीं। गोदी मीडिया इन सब चीजों पर नहीं चलाती। गोदी मीडिया तो हमेशा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान, ना जाने कितना तान दान जान, जब तक न निकल जाए देश की जान तब तक ये रटते रहेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान। इसलिए इन पर मत दें ध्यान, और ध्यान दें देश लूटने वालों के उन कारनामे पर जिसका जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि इस राष्ट्र से आपको प्रेम है, प्यार है, अगर आप राष्ट्र को बचाना और बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको यह जानना पड़ेगा कि वो कौन लोग हैं जिनके संरक्षण में देश को लूटा जा रहा है। तो यह नाम आपने सुना आरती कालरा का। अगला नाम है वर्षा कालरा। इसके आगे है संजय कालरा, सनी कालरा, सुधीर कालरा और अलका गोयल। जी हां, नाम पर ध्यान जरा जरूर रखेंगे। अलका गोयल और राजीव गोयल, आशीष जोन पुत्र, आशीष जोबन पुत्र, आशीष सुरेश भाई, उमेश पारिक, नाम पर ध्यान देंगे जरा। उमेश पारिक, कमलेश पारिक, नीलेश पारिक। पारिक कहां है, कहां के लोग हैं, ये भी आप समझ रहे होंगे। एकलव्य गर्ग, चेतन जयंती लाल, दीप्ति चेतन, नितिन जयंती लाल, जतिन मेहता, जतिन मेहता, पुष्पेश वैद। ये सारे नाम मैं आपको सुना रहा हूं, जरा सा इसको ध्यान से रखेंगे। मयूरी बेन पटेल, मयूरी बेन पटेल यानी मयूरी बेन पटेल आप कह लें उनको। मयूरी इंग्लिश में थोड़ा सा ऐसा लिखावट होता है कि नाम उच्चारण में कुछ परेशानी हो जाती। मयूरी बेन पटेल, रितेश जैन और विनय मित्तल और साविया सेठ, हितेश योगेंद्र भाई पटेल। नाम तो सब समझ रहे हैं। पटेल, मित्तल, गोयल, पारिक, इसमें से 90% लोग तो सीधे सीधे गुजरात से हैं। और ये जितने नाम हैं, इनके अतिरिक्त कोई नाम आपको नहीं मिलेगा जो भारत के धन को, दौलत को लूटकर विदेशों में जाकर मौज मस्ती कर रहा हो और पार्टी विशेष को चुनाव लड़ने के लिए उसी में से कुछ चंदा दे रहा हो। ऐसे लोग आपको मुसलमानों में, सिखों में, ईसाइयों में, दलितों में और आदिवासियों में ये नाम नहीं मिलेंगे। तो आप आसानी से समझ रहे होंगे कि ये कौन लोग हैं जो राष्ट्र, कथित तौर पर राष्ट्रभक्ति का नारा देकर राष्ट्रभक्ति का अलख जगाने का दिखावा करके राष्ट्र को लूटने का काम कर रहे हैं। और अब तक के अपुष्ट डेटा के अनुसार 10 ट्रिलियन से भी अधिक भारतीय रुपया भारत से बाहर ले जाकर मौज और मस्ती करने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिनका नाम मैंने आपके सामने रखा। अब निर्णय आपको करना है कि आप गोदी मीडिया के ये हिंदू मुस्लिम वाले मुर्गा मुर्गी की लड़ाई के चक्कर में रहेंगे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तालिबान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, कब्रिस्तान, शमशान में रहेंगे, या फिर आप देश लूटने वालों को चिन्हित कर और उन्हें दंड कैसे मिले और वो रिकवरी कैसे हो
भारत का धन वापस भारत में कैसे आए और फिर जो लोग लूट रहे हैं उनके पीछे किसका हाथ है, ये जानने का प्रयास आप करेंगे या नहीं करेंगे, ये फैसला आपके हाथ में है। मैं तो केवल इतना कहूँगा कि आपको यदि ये लगे कि ये सत्य पर आधारित बात है, देश तक के कोने कोने तक पहुंचना चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। हाँ, अगर आपको लगे कि मेरी मेहनत ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे।